हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चैनल। फ्रेंड, ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें जिससे कि मैं आगे बढ़ूं। मेरे प्यारे से ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड, अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं 8:15 और ये ड्यूटी से आ गए। ये गए हैं पानी लेने ज्ञानवी के साथ। तो मैं और ज्ञानवी तो नहा चुके हैं और फिलहाल मैं अभी आई हूँ किचन में। आज मुझे नाश्ते में बनाने हैं आलू के पराठे। तो ये देखिए, मैंने आलू बॉयल कर लिए हैं और इधर ये देखिए आटा लगा के रख दिया है। और फिलहाल अभी ये दूध लेके आए हैं दूसरी शॉप से, तो ये कुछ इस तरीके से आता है। तो फिलहाल मैं इसको गर्म कर लेती हूँ। तो बने रहिए ब्लॉग में, थोड़ी देर में मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, तो ये हरी धनिया और हरी मिर्च निकालनी थी मैंने भरते में डालने के लिए। आप हरी धनिया की हालत देख सकते हैं कितनी बेकार हो गई है 2 ही दिन में। इतनी गर्मी पड़ती है यहाँ। मैं परसों लेके आई थी संडे को और 2 ही दिन के अंदर ऐसी हो गई हैं। तो मैं इनको यूज कर ले रही हूँ आज, और क्योंकि कल के बाद ये बिल्कुल ही सूख जाएंगी। इनका पता ही नहीं चलेगा धनिया हम लेके आए थे कि नहीं। तो जितनी फ्रेश फ्रेश निकली थी उतनी मैंने निकाल ली थी और भरते में डालने के लिए बस, क्योंकि ख़राब तो हो ही जाती है। उसके बाद मैं हरी मिर्च चाकू से काटने लगी थी, फिर मुझे याद आया कि ज्ञानवी का हाथ मुँह धुलाते रहते हैं, कहीं मिर्ची ना लग जाए, तो फिर मैं कैंची से काटने लगी थी। वैसे मशीन से मैं काटती हूँ, मशीन मेरे पास यहाँ पे नहीं है, घर पे है। मैं लेके नहीं आई थी और यहाँ कहीं मिली ही नहीं। और इधर देखिए फ्रेंड, ये दूध आज का भैंस का है जो मैंने सुबह दिखाया था, और ये देखिए कितना अंतर है दूध में, बहुत ज़्यादा। इधर आलू मेरे बॉयल हो गए थे तो मैं उन्हीं को छील रही थी, गर्म थे बहुत ज़्यादा। तो गरम गरम छीलो और गरम गरम का भरता बनाओ तो अच्छा बनता है। तो मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम होती ही है। किचन में होते हैं अपन तुम लोग तो हो ही जाता है थोड़ा बहुत। तो मुझे तो हैबिट सी हो जाती है, मतलब गरम है क्या है, तो बस मुँह से फूँक ले रही थी और उसके बाद छील ले रही थी। तो फिलहाल ये देखिए, उसके बाद फिर मैंने काउंटर को थोड़ा साफ़ किया आलू छीलने के बाद। तो फिर मैं कटोरी ढूंढ रही थी भरता बनाने के लिए। वैसे मैं फ़ोर्क जो होता है चम्मच, उससे कर लेती हूँ। ये ज्ञान भी मुझे कुरकुरी देने आई थी, मम्मा खा लो। तो ये देखिए भरता मेरा तैयार है। फिर मैं ये बर्तन धोने लगी थी जो थोड़े बहुत हो गए थे वो। तो क्योंकि हल्के हल बर्तन धो दो ना तो ठीक रहता है, फिर ज़्यादा हो जाते हैं फिर अच्छा नहीं लगता है। तो ये ना ये चलाते थे, ये 1.5 लीटर का शायद 2 लीटर का कुकर है। इसमें रैपर अभी भी लगाई, मैं इसको छुटाती हूँ, ये छूटता ही नहीं है। इन्होंने ना ऐसे ही यूज कर लिया था तो अब से वो ऐसे ही लगा है। तो फिलहाल मैं अब बनाने जा रही थी आलू के पराठे, और मैं थाली पे ही बेलती हूँ। तवाई लेके आई थी ना, तो उस पर ना वो 2-4 दिन चली, वो ख़राब हो गई। उसके बाद फिर मैं चाय बनने के लिए मैंने रख दी थी एक साइड, क्योंकि चाय के साथ पराठे खा लेंगे मॉर्निंग में तो अच्छा रहेगा। चटनी मैंने नहीं बनाई थी क्योंकि धनिया अच्छी ही नहीं थी, जो मैं उनमें से निकाल के चटनी बनाती। और चीनी ख़त्म हो गई थी चाय में डालने के लिए, तो मैं अंदर रखी थी ये एक्स्ट्रा, तो मैं वही लेने गई थी। इधर मैं किचन में रखती नहीं हूँ क्योंकि बहुत सारी चींटियाँ हैं, बहुत सारी तुरंत के घुस जाती हैं, और इसलिए मैं इस बॉटल में रखती हूँ। डब्बे में मैं नहीं रखती हूँ। डब्बे में मैंने रख के देखा तो चींटियाँ पता नहीं कहाँ से जगह बना लेती हैं, घुस जाती हैं। इसमें नहीं घुस पाती हैं क्योंकि इसमें ढक्कन टाइट लगती है इसका कैप, तो नहीं घुस पाती हैं। तो फिलहाल मैंने थोड़ी सी चीनी डाल दी थी, बाद में मैंने कहा इनको डाल दूँगी। फ़िलहाल मैं पराठे बनाने लगी थी, ये देखिए। और पराठे मैं थोड़ा बड़े ही बनाऊँगी, ये ना इनको थोड़ा बड़े ही अच्छे लगते हैं। वैसे मैं छोटे ही बनाती हूँ, कहते हैं थोड़ा बड़े बना दिया करो। 2 पराठे मॉर्निंग में 2-2 पराठे ही खाते हैं हम लोग, क्योंकि नाश्ते के हिसाब से ही लेते हैं। तो ये पराठे मुझसे पराठे कभी नहीं फटते हैं। देखिए कितने अच्छे तरीके से बेल दिया मैंने। तो इधर चाय मेरी खौल गई थी तो मैं उसमें दूध डाल रही थी। तो बस जल्दी जल्दी लगी पड़ी थी काम में, क्योंकि लेट हो रहे थे, इनको भी सोना था, इसलिए इनकी नाइट शिफ्ट थी, ये नाइट करके आए थे। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ पराठे, और उसके बाद उधर सेंक रहे थे, इधर मैं बेल रही थी। तो हो जाता है जल्दी जल्दी। तो
इधर देखिए मेरा पराठा बन गया है, तो मैं एक दो तीन पराठे और बना ले रही हूँ। तो आप लोग भी खा लीजिए। तो मैं शेज़वान सॉस के साथ इनको खाऊंगी और चाय के साथ। तो आप लोग भी आ जाइए, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हेलो फ्रेंड, तो अभी शाम के हो रहे हैं 6:30 और अब मैं ब्लॉग स्टार्ट फिर से कर रही हूँ। मैं दिन में फिर मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पाई ब्लॉग को, क्योंकि ज्ञानवी ना मोबाइल ऐसे डाला तो इसका गिलास ना पूरी तरीके से टूट गया था मोबाइल का। तो वो निकल सा गया था, तो मैं शॉप पे गई थी इसको डलवाने, इसके गिलास को। तो क्या हुआ कि यहाँ पे ना महंगा डालते हैं। यहाँ 160 रुपये का डाला है, हमारे यहाँ तो 50 रुपये का अच्छा वाला डल जाता है। यहाँ पे 160 रुपये का डाला, और वो भी उन्होंने क्या करा, जो इसका फ्रंट फ्लैश है और वो फ्लैश आधा दबा दिया है। जबकि मैंने उनसे पहले ही कहा था कि फ्रंट फ्लैश भी है, उसको देख के ही तभी डालना, बिल्कुल परफेक्ट जो वही डालना। तो अभी ना बिल्कुल फ्लैश आ ही नहीं रहा अच्छे से, आधा दबा हुआ है। और दूसरा ये है कि इसमें जगह जगह पे एयर बन गई है इसमें गिलास में। तो वो तो उनके सामने ही बन गई थी। वो कह रहे थे कि आप एक काम करना, इसको जब चार्जिंग पे लगाओगे थोड़ा सा हीट होगा, अपने आप इसका एयर निकल जाएगा। पर ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। पहली बात तो मेरा फ़ोन ये हीट होता ही नहीं है, चाहे चार्जिंग पे लगा दूँ, क्योंकि 20 मिनट लेता है चार्ज होने में पूरा। तो 20 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है, 20 से 25 मिनट। 25 मिनट तो बहुत हो जाते हैं, 20 मिनट में हो जाता है चार्ज। तो अब देखते हैं, कल फिर से जाना पड़ेगा। एक तो शॉप बहुत दूर है और इनकी नाइट शिफ्ट थी, तो मैं इनको बुला के ले गई थी। क्योंकि अगर ग्लास नहीं पड़वाते तो पता क्या है कि अगर मोबाइल गिरता तो इसका जो डिस्प्ले है वो टूटती, फिर उसमें तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते। क्योंकि एक मेरा मोबाइल और है, रियलमी का रखा है नार्जो 50i। तो वो ज्ञानवी ने ससुराल में जब थे हम, तो उसने तीसरी मंजिल से फेंक दिया था, तो वो टूट गया था। तो मैंने उसमें फोल्डर डलवाया था, तो वहाँ पे ओरिजिनल वाला पड़ा था 1300 रुपये का पड़ गया था। और लोकल वाला मतलब वो 700 रुपये का डाल देते, 3 महीने की गारंटी का। यहाँ पे पूछा तो भाई साहब बता रहे हैं कि 2900 का पड़ेगा 6 महीने की गारंटी का, और लोकल पड़ेगा 1900 रुपये का। मैंने कि भैया रहने तो, मुझे नहीं पड़वाना, मैं घर पे ही डलवा लूँगी। तो वो रखा है, इसी की डर की वजह से मैंने तुरंत के तुरंत डलवा लिया इसका जो ग्लास है। क्योंकि अगर अंदर का फोल्डर टूट गया तो बहुत नुकसान हो जाएगा। तो इसलिए मुझे जाना पड़ा। एक तो इतनी गर्मी है यहाँ, इतनी धूप है, और हमारे पास गाड़ी भी नहीं है यहाँ पे। सच बता रही, ऑटो भी नहीं मिलते, काफ़ी दूर तक मुझे पैदल जाना पड़ा। और फिर बाद में पछताने फालतू में आए। शाम को आते, शाम को ये ड्यूटी निकल जाते हैं 6 बजे, और मुझे खाना भी बनाना पड़ता है इनके लिए, तो इसलिए टाइम मिल नहीं पाता है। तो और अभी ज्ञानवी खेल रही है बाहर बगल वाली दीदी के यहाँ। वो उनकी लड़की है, तो उन्हीं के साथ खेलती रहती है। तो मैंने कहा सो जा, अभी सो नहीं रही है। आज इसने अपने पापा को भी नहीं सोने दिया, पूरा दिन बहुत परेशान किया, बहुत ज़्यादा। बेचारे ऐसे ही चले गए, नींद भी नहीं पूरी, पूरी रात तो वैसे ही जागते हैं, और ऊपर से इसने नहीं सोने दिया। तो फ़िलहाल मैं अब ब्लॉग को एंड करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा। फिर ज़्यादा लंबा ठीक नहीं है, क्योंकि वैसे भी ज्ञानवी ने ना बहुत सारी एमबी इसकी ख़त्म कर दी है मेरे मोबाइल की। मैं किचन में थी तब तक वो कार्टून वगैरह देखती रही, और डाटा बहुत सारा ख़त्म कर दिया। फिर ज़्यादा लंबा ब्लॉग हो जाता है, फिर हम मतलब अपलोड होने में थोड़ा प्रॉब्लम लेता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये मेरा छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में लाइक भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड, बाय बाय।